फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल लगातार पॉजिटिव माहौल में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से मैंने कहा था कि ये बहुत जल्द 2 डिजिट में चला जाएगा, तो बिल्कुल गया और अभी ये 11 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है। और जैसे कि ये दोनों स्टॉक मैंने करीब 3 रुपीज़ के आसपास आपको सजेस्ट किए थे, तब से मैं रेगुलरली इनमें निवेश के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो सुजलॉन एनर्जी थोड़ा सा अभी भी आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे रुकने वाला है। यह भी बहुत जल्द तेजी से आगे बढ़ता हुआ आपको 2 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा और फिर ये 3 डिजिट में भी जाएगा। काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। तो रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कुछ एक बड़ी अपडेट दी है। क्या है उसको जानेंगे और उसका फायदा इन स्टॉक को मिल सकता है, तो पूरी अपडेट को डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ, क्या इस समय में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, क्योंकि बड़ी तेजी के बाद में यहाँ पे फिर गिरावट होती है। बाजार बिल्कुल वॉलेटाइल बने हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कभी भयंकर तेजी बनती है, फिर बड़ी गिरावट हो जाती है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये ग्रीन एनर्जी से संबंधित दो जो कंपनियां हैं, क्या हमारे सपने साकार कर सकती है? क्या आने वाले समय में ये जो छोटे से पेनी स्टॉक है मल्टीबैगर बन सकते हैं? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी में हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो इसके म्यूचुअल फंड है उनके नए आंकड़े भी मिल चुके हैं। यानी अक्टूबर में क्या होल्डिंग बढ़ी है या घटी है, जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी बाजार शुरू या करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ 7.90 पर, हाई बनाई 8 रुपीज़ की, लो है 7.50 का और यही अभी लो है। फिलहाल गिरावट बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता है, क्योंकि बाजार में बड़ी गिरावट शुरू हो चुकी है। तो सबसे बड़ी जो गिरावट की वजह वो ये बनी है कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है हमारे बाजार में। सेंसेक्स में करीब 1000 की ऊपर के लेवल से गिरावट हो चुकी है और इसका नतीजा है कि हमें सुजलॉन एनर्जी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और लाजमी है, जब बाजार में इतनी बड़ी गिरावट होगी तो कोई भी अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। पिछले दिनों अच्छी तेजी बनी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखो सेंसेक्स में, तो फिलहाल अभी 58,356 पर आ गया, जहाँ पे 429 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। तो ये जो गिरावट हुई है ऊपर के लेवल से देखें तो करीब ऊपर का लेवल आज जो दिखा है इसने 59,203 था। तो उस लेवल से करीब अभी 1000 पॉइंट के आसपास गिरावट हो चुकी है। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद में सुजलॉन एनर्जी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, जबरदस्त। आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम में कुछ कमी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। बात करें इसकी प्रदर्शन की तो 3.45 52 वीक का लो है, 9.45 52 वीक का है। फिलहाल स्टॉक 7.5 पे है। आज यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना था थोड़ा, लेकिन बाजार ने सेंटीमेंट बिगाड़े हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं अक्टूबर के म्यूचुअल फंड के। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 215 इंडेक्स ने यहाँ पे अभी भी अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। 1.07 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.46% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 1.02 करोड़ रुपये का उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है और 0.46% की होल्डिंग ली हुई है। बात करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड की, तो इन्होंने 0.07 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.03% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू S&P BSE 500 ETF की तो 0.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.03% की होल्डिंग ली हुई है। तो जो पुराने म्यूचुअल फंड थे वो बने हुए, ये सबसे अच्छी बात है। लोगों का विश्वास अभी भी बना हुआ है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात निकल के आ रही है कि FI का निवेश लगातार बन रहा है। यानी 7.41 थी मार्च में, जून में बढ़कर 9.05 हुई, फिलहाल सितंबर में 10.42% है। इस बार जो आंकड़े आएंगे उससे बढ़ के आएंगे। FI का यहाँ पे निवेश बना हुआ है। DI की होल्डिंग जरूर थोड़ी घटी है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है और DI खरीदारी कर रही है। म्यूचुअल फंड की भी शानदार होल्डिंग है। जैसे कि हमने आंकड़े देख लिए तो अक्टूबर में भी वही आंकड़े जो पहले थे, यानी वहाँ पर हमें होल्डिंग वही की वही दिखाई देगी। यहाँ पर न बढ़त हुई है ना कोई गिरावट हुई है। फ्रेंड्स, इसके अगर रिटर्न को हम चेक करें तो पिछले 5 साल में देखें तो 48.81% का निगेटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 42.86% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 94.81% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 20% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 5.63% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से लगभग 4.5% की गिरावट है। तो पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया ही है। अब
इसके प्रदर्शन को देखें तो सितंबर में कुछ मायूसी छाई थी जब यहाँ पे इनकी इनकम में कुछ कमी आई थी। यानी यहाँ पे रेवेन्यू तो बढ़ा था इनका 1.35 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, यानी 85.85% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को जरूर मिली थी। लेकिन नेट इनकम में कमी आई थी, करीब 10.55 करोड़ रुपीज़ माइनस में रहा था, जहाँ पे 101.56% की गिरावट देखने को मिली थी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 0.78% की माइनस में था, जहाँ पे 100.84% की गिरावट देखने को मिली थी। परंतु इस बार का रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। उसके पीछे वजह यह है कि इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और इस ऑर्डर बुक के दम पे कह सकते हैं इस बार इनका रिजल्ट हमें बेहतर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी इसके साथ में 85% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। तो करीब यहाँ पे 87% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं 100%, जो अच्छी बात है। यहाँ पे जो बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विन वैष्णव, उन्होंने कहा है कि इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ग्रीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट करने वाली कंपनियां हैं और साथ में जो बड़े ग्लोबल लीडर हैं, वो तैयार रहे, क्योंकि आने वाले समय में 40 गीगावाट की एक बड़ी ऑर्डर निकलने वाली है और इस बीड के लिए आपको तैयार रहना है। तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर करीब 40 गीगावाट की बड़ी बीड रेलवे की तरफ से निकलने वाली है और रेलवे ने ठान लिया है कि आने वाले 2030 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है, यानी पूरी रेलवे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेंट हो जाएगी 2030 तक। और ये जो इन्होंने प्लान रखा है वो 2 से 3 साल का है। 2 से 3 साल में वो 40 गीगावाट के लिए तैयार हो गए और इसके लिए एक बड़ी बीड आने वाली है। तो इसमें मौका आ चुका है इन ग्रीन एनर्जी की संबंधित कंपनियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल लीडर के साथ में इंडियन कंपनियों को कहा गया है, तो मौका पहला इंडियन कंपनियों को ही मिलेगा। फर्स्ट वरीयता तो हिंदुस्तान की कंपनियों को ही मिलती है, ये नेचुरली है। तो यहाँ पे इन दोनों कंपनियों के लिए मौका खुल चुका है, एक तरफ सुजलोन एनर्जी के लिए और दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल के लिए। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ हम देखें अब तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने भी ठान लिया कि आने वाले 2070 तक पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कारोबार होंगे वो ग्रीन एनर्जी पे ही होंगे। तो ये कंपनी आने वाले समय में सोना उगलेगी और आपको कमाई बहुत ज़्यादा देखने जाने वाली है। ये स्टॉक में आप निवेश करके रखें। अब फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे शानदार तेजी बनी हुई है, 10.75 पर यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया है। और जिस तरह से मैंने कहा था कि स्टॉक बहुत जल्द तेजी से आगे बढ़ेगा, तो देख लो आप, लगातार अपर सर्किट में स्टॉक आपको 11 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 77 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 14 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो जल्दी सर्किट लग गया, इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम हमें कम देखने को मिल रहा है। 4.45 इसका 52 वीक का लो है, 10.75 52 वीक आई है जो आज इसने बना दिया है। तो बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ रहा है। सुजलोन एनर्जी भले ही यहाँ पे थोड़ा सा आपको गिरावट का सामना करता हुआ दिखाई देगा। सुजलोन एनर्जी के पीछे सबसे जो बड़ी तकलीफ है कि वहाँ पे प्रमोटर उनके थोड़े से कमज़ोर है, क्योंकि जो इनके प्रमोटर है उसमें बहुत जन के अंदर जिसका जो है डिवाइड भाग है, न कि अकेले तुलसी तांती के पास। और इसका वजह है कि यहाँ पे प्रमोटर काफ़ी कमज़ोर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कंपनी का कारोबार अच्छा है, कंपनी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इस वजह से ये कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। और आने वाले समय में जिस तरह से इसकी पुरानी है 400-500 रुपये के आसपास थी, यह स्टॉक आने वाले समय फिर से 500 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम रिटर्न चेक करें ऊर्जा ग्लोबल के, तो पिछले 5 साल में इसने 1174% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 175% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 110% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 74.80% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 42.38% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से करीब 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने कमाल किया, लोगों को लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अच्छा है, यानी 31.97% की होल्डिंग प्रमोटर के 3 क्वार्टर से बनी हुई है। यहाँ पे इनके कोई गिरवी शेयर भी नहीं है। एफआई का अच्छा खासा निवेश है, यानी 0.47% की मार्च में, फिलहाल 0.43% की होल्डिंग इनकी 2 क्वार्टर से बनी हुई है। डीआई का भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग लेके रखी हुई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है और यहाँ पे एफआई का भी निवेश बना हुआ है और इसका दम पे ही ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट भी इसके स्टॉक के साथ में 86% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो आप ये देख लो, करीब 91% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं 100 में से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पिवट लेवल इसके चेक करें तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप होता है तो 10.08 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 9.92 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 9.83 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 10.33 का फर्स्ट टारगेट है, 10.42 का सेकंड टारगेट है और 10.58 का थर्ड टारगेट है। तो तीनों टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में आ चुका है और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। ये दोनों स्टॉक बड़े खिलाड़ी है, आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकते हैं। तो 5 साल के नजरिए के साथ मैंने बार बार आपको बोला इसमें निवेश बनाए रखे, ये 500 तक जा सकते हैं आराम से, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं कंपनियों के नाम पे होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।